इस वक्त हम मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर और उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनका ये आवास है, सरकारी आवास, और उसके ठीक बाहर ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम हाथों में ये पोस्टर बैनर है और आप देखिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किन चीजों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमें न्याय चाहिए। हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जो बाबा साहब द्वारा हमें दिया गया है। हम 4 सालों से सर संघर्ष कर रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जुमलेबाजी दी जा रही है। जिस भी नेता मंत्री के पास जाते हैं फोटो खिंचा लेते हैं, ट्वीट करके कहते हैं इनको त्वरित न्याय मिलेगा। त्वरित न्याय मिलेगा तो हमें रिटर्न रूप में दिखाइए। 4 साल से हम सुन रहे हैं। सिंगल बेंच का भी ऑर्डर आया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, 4 साल पहले ही बता दिया। माननीय योगी जी ने भी माना था, उन्होंने हमारी बकायदा लिस्ट निकाली थी, लेकिन तभी उनको आदेश का पालन नहीं हुआ और अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, उसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो बैठे हुए शिक्षा मंत्री हैं वो कहते 3 महीने का समय बहुत है, अभी हम इतनी जल्दबाजी नहीं, आराम से काम करेंगे। सर, पिछली बार भी 3 महीने का समय था, आपने हमें झूठे गुमराह किया। हम बच्चों को 4 साल तक संघर्ष करने के लिए यहाँ मरते छोड़ दिया। बताइए सर, हम लोग को खाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ बहन बेटियां रात में कैसे दर बदर भटक रही हैं कि छत मिल जाए, सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। भाई लोग तो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, सड़कों पे फुटपाथ पे सो जाते हैं। बहन बेटियां जो सेफ नहीं है वो कहाँ सोएंगी जाके। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं, यही है सबका साथ सबका विकास। हम न्याय मांग रहे हैं आपसे, हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। घर से फोन आता है बेटा कहीं व्यवस्था हुई रहने की नहीं, माँ बाप भी डरे रहते हैं, बेटियां अनसेफ है, वहाँ रह रही है, कैसी व्यवस्था करेंगी। फोन आता है ठीक हो कि नहीं हो, क्या क्या जवाब दे है कि हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं उस दिन SCRT पे जनरल वर्ग के बच्चे आए थे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुंह पे तमाचा मारते हुए गए हैं, जो हमारी सीटों में 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। हमारा क्या दोष है सर, बताया जाए। हम पिछड़े दलित आज इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग को दर बदर इसलिए पिटने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे एक संघर्ष के बराबर लगातार साथी बने 7 भाई, वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। 15 से ज्यादा भाई आत्महत्या कर चुके हैं और कितनों की लाशों पे नौकरी देंगे आप? कब तक मरने के लिए? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप बता दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, जो हमें न्याय दे दे हम उसके पास जाएं, लेकिन हमें न्याय दे दीजिए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। पास पड़ोस के लोग गाली देते हैं हमको, अब तो समाज भी गाली देने लगा है और यहाँ सरकार तो हम लोग के साथ अत्याचार कर ही रही है। क्या हम इसीलिए आज पढ़ लिख कर यहाँ बैठे हुए हैं? माँ बाप इसीलिए पढ़ाते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं देनी है क्यों वैकेंसी निकालते हैं आप? क्यों बच्चों को कहते हैं BEd करे, क्वालिफिकेशन ले? आज हम लोग इसीलिए पढ़ाई लिखाई करके यहाँ माँ बाप किसानी खेती करके यहाँ पढ़ा लिखा कर हमको यहाँ भेजते हैं कि बच्चा हमारा जैसे हमारी जिंदगी बीती है वैसे ना बीते, अच्छी हो सके। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कब तक बहन बेटियां पिटती रहेंगी सर? कब तक? यहाँ हमारी 4 बहनें बेहोश हो चुकी हैं, हमारे एक भाई वो भी बेहोश हो चुके हैं। तो ये इनका दर्द है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर गोद में छोटे छोटे बच्चे लेकर के भी आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाथों में छोटे छोटे बच्चे गोद में इनके बैठे हुए हैं। हम दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए जहां तक नजर जाएगी यहाँ पर ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं SC OBC वर्ग के, वो यहाँ पर बैठे हुए और लगातार यहाँ आरक्षण की बात, जो घोटाले की बात है वो कर रहे हैं। और डबल बेंच के आदेश के बाद इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर है कि जब डबल बेंच ने आदेश कर दिया है उसके बाद क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है हमको। और 4 सालों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? डबल बेंच का आदेश भी आ गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। सर, डबल बेंच का आदेश भी आ गया। पिछड़ा आयोग ने पिछले 5 साल पहले मान लिया था कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तब भी ये सरकार नहीं मानी। अब तो डबल बेंच का आर्डर भी है, अब तो आर्डर का सभी ने स्वागत भी किया है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, अनुप्रिया दीदी जी हो, सबने स्वागत किया। तो अब हमारे न्याय में देरी क्यों हो रही है? हमें 5 साल पहले हमें न्याय मिल जाना चाहिए था। आज
आज तक मिला नहीं। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि ये विशेष वर्ग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस मामले को फिर से उलझाएगा। फिर से जब हम लोग आएंगे तो अधिकारी या प्रशासन यही कहेगा कि तुम्हारा मैटर तो न्यायालय में। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मैटर फिर से न्यायालय में उलझे। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले सर, जो हमें पहले 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हम लोग अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं सर। हम लोग 5 साल से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। ऐसे कोई भी नेता मंत्री विधायक नहीं बचे होंगे जिनके आवाज पे न गए हों। तब हमें ये कह के भगा दिया जाता था कि हम विपक्ष के एजेंट हैं। सर अब तो हम विपक्ष के एजेंट नहीं है ना, अब तो हमारे पास न्यायालय का ऑर्डर भी है, पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट है। अब सब लोगों ने मान भी लिया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे आरक्षण घोटाला हुआ है। सर ये अधिकारी हम लोगों को 5 साल से गुमराह करते हुए आ रहे हैं। हमारा हक अधिकारी एक विशेष वर्ग को दे देते हैं, वो लोग बैठ के मलाई खा रहे हैं और आज कहते हैं कि 3 महीने का समय। सर 3 महीने का समय क्यों? जो चयनित है हमारी जगह चयनित है, उनके लिए नए सेशन तक का समय दिया गया है। सर अगर आपके पास पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो आपके पास नए सेशन तक का समय है, आप आराम से उनके लिए पॉलिसी बनाते रहिएगा, लेकिन हमें हमारा हक दीजिए जो 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अब देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, उनके लिए नए सेशन में पॉलिसी बनाते रहिएगा। हमारा हक दे दीजिए, हम विद्यालय में जाएं, नवनिहालों का भविष्य संभाले और उनके साथ अपने घर परिवार का भविष्य संभाले। हम क्या यहाँ प्रदेश में धरना देने के लिए बने पिछड़ा दलित की? क्या हम बेटियां इसलिए बने कि यहाँ घसीटे जाए लखनऊ में, हमारे कपड़े फाड़े जाए, हमारे भाई मरे, यहाँ पे हमारी बहनें मरे। आज 2-3 बहनें हमारी बेहोश हो गई, 2-3 भाई बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। कल हमारे भाई को हार्ट अटैक आ गया, वो एडमिट है। बताइए क्या गलती है हम लोगों की? ये गलती है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, या ये गलती है कि हम इतना जो भी क्वालिफाई, जो भी मानक रखा गया था वो क्वालिफाई मान पूरा करके तब यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन ये अधिकारियों ने हमारा हक अधिकार दूसरे को दे दिया। 3 महीने का जो समय दिया गया है उसके लिए वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं रोड मैप तैयार करने के दौरान आप डबल बेंच के आदेश का पालन करिए कि आप लिस्ट जारी करते रहिएगा। लेकिन जो SC OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनका हक मारा गया है, इनका ये कहना है कि हमारा हक मारा गया है, अब डबल बेंच का आदेश आ गया है तो हम 3 महीने का इंतजार क्यों करें? आप हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, जो हमारी जगह पे नौकरी कर रहे हैं आप उनका वेतन रोकिए। तो ये जो कल डेलीगेशन गया था उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। कल आप केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मुलाकात करने गए थे, प्रदर्शन किया वहां पे, तो क्या बातचीत हुई? देखिए डिप्टी CM साहब के यहाँ कल हम लोग इकट्ठा हुए। वहां पहले तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। ये देखिए हमारा भाई बैठा है जिसको लाठियों से पीटा गया, उससे भी आप बाइट लीजिएगा। और जहां तक मुलाकात की बात रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आपको हाईकोर्ट से न्याय मिला है और सरकार भी आपको न्याय देगी, मैं उसके लिए लगा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये आश्वासन सुनते सुनते 4 साल हो गए। अब आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरेगा साहब, हमें नौकरी चाहिए, हमारा सम्मान वापस चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। आखिर हमारा क्या गुनाह है? 5 दिन में लखनऊ के, 3 दिन गोरखपुर और 2 दिन में यहाँ लखनऊ की जेल में रखा गया हूँ। क्या गुनाह था? यही ना जो बात आज हाईकोर्ट ने मान ली, वही बात तो हम लोग कह रहे थे। हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में लिस्ट जारी करने के लिए है, तो ये प्रदर्शन क्यों? देखिए जिन अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य सौंपा गया है, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया। आज फिर उन्हीं के हाथों में हमारा भविष्य दिया गया है, और जो काम 2 घंटे में हो सकता है उस काम को क्यों नहीं वो 2 घंटे में कर रहे हैं? वो जानबूझ के 3 महीने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं ताकि मामला सर्वोच्च न्यायालय जाए, वहां से स्टे हो जाए और इन अधिकारियों की चोरी पकड़ी न जाए। वो सिर्फ इसीलिए जानबूझ के 3 महीने मामले को टालना चाहते हैं, सिर्फ मामले को टालना चाहते हैं, इसी वजह से ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है।